हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आखिरकार उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल ही गई। उद्धव ठाकरे के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। शिवसेना की कमान इनके हाथ से निकलने के बाद भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनका राजनीतिक करियर उथल पुथल हो रहा है। एक के बाद एक झटके उद्धव ठाकरे को लग रहे हैं। इनके कुछ विधायक शिंदे ग्रुप में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे आने वाले कुछ महीनों में। ज्योतिष क्या कहती है इस बारे में, इस पर बात करें तो बहुत कुछ ऐसे एपिसोड आप सभी को देखने को मिलेंगे कि आप सभी को भी आश्चर्य होगा। अभी इस समय एकनाथ शिंदे ने धीरे धीरे करके बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का अस्तित्व बरकरार रखा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। इनकी जुपिटर में वीनस का पीरियड चल रहा है। अगर आप देखें तो जुपिटर वक्री होकर के 4th हाउस में है, धनु राशि का, यानी अपनी खुद की राशि में। और वीनस की बात करें तो वीनस 11th हाउस में है, कर्क राशि में। दोनों एक दूसरे से षडाष्टक हैं, 6-8 की पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में 4th हाउस में जुपिटर जब सैटर्न के साथ बैठे हैं धनु राशि में, और वो भी वक्री है। अगर आप ध्यान से देखें तो जुपिटर लग्न की डिग्री के बहुत करीब है, और शुक्र जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो शनि की डिग्री यानी कि 20 डिग्री 23 मिनट पर हैं। यानी शुक्र यहाँ 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट अपनी दशा में देने वाला है। अब क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जुपिटर केतु के नक्षत्र में है और शुक्र बुध के नक्षत्र में है। अगर आप देखें तो केतु और बुध का भी आपस में नव पंचम योग बना हुआ है, यानी कि दशम भाव जहाँ से राजनीति का कैरियर दिखता है, और 6th हाउस जहाँ से प्रॉब्लम दिखती है, परेशानी दिखती है। और यही बुध स्वराशि होकर 4th हाउस में बैठे हुए रेट्रोग्रेड जुपिटर को और रेट्रोग्रेड सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 4th हाउस में जुपिटर ओन साइन होकर वैसे तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, वहीं बुध भी ओन साइन होकर के भद्र योग बना रहा है। उस हिसाब से तो इनको कोई भी परेशानी राजनीतिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। ज्योतिष से अगर आप देखें तो दोनों वक्री ग्रह जुपिटर और सैटर्न पर तीसरे वक्री ग्रह बुध का एस्पेक्ट है, जो इनके लिए 4th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस से संबंधित सुखों में कमी करने वाला होगा, क्योंकि दोनों स्वराशि के ग्रह केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। यानी कि जुपिटर भी ओन साइन है और मरकरी भी ओन साइन है। ऐसे में दोनों का केंद्र में आने से केंद्राधिपति दोष भी लगता है। वहीं अगर नवांश में देखें तो अंतर्दशा लॉर्ड शुक्र 4th लॉर्ड है, जो 12th हाउस में चला गया, और जुपिटर और बुध 4th हाउस के दोनों तरफ चले गए हैं। एक तो केंद्राधिपति दोष और दूसरा शुक्र और सूर्य का सर्प दृष्टिकोण में चले जाना। ये दशा सीक्वेंस जो बन रहा है जुपिटर और वीनस का, उससे उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये दशा सीक्वेंस इनको दे करके जाएगी, जिसका रिजल्ट इनको जुपिटर में सूर्य की दशा में मिलेगा, यानी जून 2023 या फिर जुलाई। 1-2 महीने का वेरिएशन हम लेकर चलते हैं, क्योंकि कई बार हर सॉफ्टवेयर में टाइम का जो कैलकुलेशन होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखना होगा कि इनके साथ आने वाले समय में क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है शिवसेना की कमान के साथ साथ इनके हाथ से मातोश्री भी जाने वाला है, क्योंकि 4th, 5th और 10th हाउस तीनों इस समय पर एक्टिव होंगे। वहीं अगर वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करें, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो आने वाले समय में इन दोनों ही पर्सनालिटी के साथ बहुत बड़ा बदलाव होते हुए भी आप लोग देखोगे। देवेंद्र फडणवीस पर मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कई प्रेडिक्शंस मैंने दिए हैं, जिनको एक निश्चित समय पर पूरा होते हुए भी आप लोग देखेंगे।
देवेंद्र फडणवीस की इस समय केतु में शुक्र का पीरियड चल रहा है जो 2024 तक रहने वाला है। केतु और शुक्र दोनों ही सेकंड हाउस में है सूर्य की सिंह राशि में, और अगर दोनों के नक्षत्र देखें तो दोनों ही अपने अपने नक्षत्र में हैं, जिसके ऊपर अष्टम भाव से लग्नेश चंद्रमा और राहु का आस्पेक्ट है। अष्टम भाव राजनीति के लिए भी देखा जाता है, साथ ही कुछ ऐसे प्लान के लिए देखा जाता है जो एक निश्चित समय आने पर ही सबके सामने आते हैं। ऐसे में अभी इस समय की दशा अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत फेवरेबल समय है। इनको राजनीति से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होते हुए दिखाई देता है। मैंने 2020 से कई बार ये कहा है कि जब इनका शनि कुंभ राशि में आएगा तब ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे और बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से सरकार बनेगी। ये बात भी मैंने बोली थी और आप लोगों ने देखा है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से ही महाराष्ट्र की सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के समय जो एपिसोड हुआ था उसने सबको अचंभे में डाल दिया था। कहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे और सडन फैसला बदल गया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अगर आप देखें तो उस समय भी शनि कुंभ राशि में था, और अगर आज की बात करें तो आज भी शनि कुंभ राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी खुद की मीन राशि में है 9th हाउस में, जो देवेंद्र फडणवीस के भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने को इंडिकेशन दे रहा है। नवांश में भी केतु जो दशा लॉर्ड है वो दशम भाव में है और शुक्र जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो लग्न में है, यानी लग्न कुंडली की तरह नवांश में भी दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और अगर भिन्नाष्टक की बात करें तो इसी शनि ने अपने भिन्नाष्टक में कुंभ राशि में 4 अंक दिए हैं। शनि जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट के 4 अंक बहुत बढ़िया माने जाते हैं। वहीं जुपिटर ने भी मीन राशि में अपने भिन्नाष्टक में 5 अंक दिए हैं। ये दशा सीक्वेंस, ये गोचर और भिन्नाष्टक के अंक की अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। जून जुलाई 2023 के आसपास जहां उद्धव ठाकरे के लिए कठिन समय होगा, वहीं देवेंद्र फडणवीस के लिए हाइट का समय होगा, ऊंचाइयों का समय होगा। हो सकता है कि इस समय देवेंद्र फडणवीस को वापस से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, किसी न किसी परिस्थितियों के चलते फिर से उन्हें वो जगह मिल जाए जो लास्ट टाइम उन्होंने छोड़ दी थी। वैसे भी ये राजनीति है, कब क्या कैसे हो जाए वो समय आने पर ही पता चलता है। यहाँ जो हालात बन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के चार्ट में, अष्टम भाव इनका इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है। राहु और मून के साथ अभी गोचर के शनि भी है यहाँ पर कुंभ राशि के, जहाँ राहु अचानक से कुछ नया मोड़ दिखाने वाला होगा। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में कि क्या आगे हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।